हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का भारतीय भवन मैथ से अध्याय 3 माध्यिका या फिर माध्यक। ये दोनों एक ही होता है, इसको आप माध्यिका या माध्यक कह सकते हैं। इसका इंग्लिश में होता है मीडियन। ओके, क्या होता है? मीडियन इसका इंग्लिश होता है और इसी को आज हम आपको बताने वाले हैं। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये माध्य का या फिर माध्यक का इसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा। अगर आप बीच में ही स्किप करके आप या फिर वीडियो रोक करके बंद कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली है कि आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास तक देख लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं आज बताने वाला हूँ। सो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम इस पहले तो ये जान लेते हैं कि हम ये निकालेंगे कैसे। ओके, माध्यिका, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि माध्यिका माध्यक ये दोनों एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए नाम से ही पता चल रहा है माध्यिका मतलब बीच वाला वैल्यू। क्या होता है? बीच वाला वैल्यू जो भी होगा वो हमारा माध्यिका होता है। तो चलिए हम सबसे पहली बात देख लेते हैं कि इसका पूरा डिटेल में कि आखिर निकलता कैसे है। ओके, और कहाँ पे क्या रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, टोटल चीज इसमें बताने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए, हम यहाँ पे नोट लिख करके रखे हुए हैं, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। माध्यिका निकालने का रेडीमेड सूत्र जो कि पहले से बना बनाया रहता है वो, और ये नॉर्मली सबको याद रहता है। ये माध्यिका माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, क्या कह रहा है, दिए गए चर मान को आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाकर, मतलब कि हमारे पास जो भी चर मान दिया रहेगा, मतलब कि मान लेते हैं 2 है, 4 है, 8 है, 7 है, 4 है, 6 है, ये कोई भी हमारे पास चर मान दिया हुआ है। ओके, ये हमारे पास कोई भी चर मान दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, चर मान को आरोही अवरोही क्रम में सजा करके। अगर ये क्या है कि अगर आरोही क्रम में नहीं है, यानी आरोही आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम। ओके, क्या होता है? घटते क्रम बढ़ते क्रम। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर ये बढ़ते क्रम में है या फिर मतलब सजे हुआ नहीं है, या तो घटते क्रम में सजा हुआ रहना चाहिए या फिर बढ़ते क्रम में सजा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि ये ना ही बढ़ते क्रम में है ना ही घटते क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम में सजाने पर लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सजाने पर। तो अवरोही क्रम में सजा लेंगे तो क्या होगा, सबसे यानी कि अवरोही क्रम क्या होगा, या फिर आप आरोही क्रम कर सकते हो। तो यहाँ पे अवरोही क्रम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कर दिए हैं तो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला पहले लेंगे, यानी अवरोही का मतलब क्या है, घटते क्रम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद जो है 4 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है। ये हमारा अवरोही क्रम में सजा गया। ओके, इसको हम अवरोही क्रम में भी तो सजा ही दिए हैं, आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। ओके, अब अगले बात की करते हैं, उनकी संख्या को गिनती करते हैं। मतलब कि ये जो चर मान दिया हुआ है इसकी संख्या को हम क्या करते हैं, गिनते हैं। तो चलिए गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या? 6 संख्या है। यदि चर मान की संख्या विषम हो, मतलब ये जो है चर मान, इस चर मान की संख्या अगर विषम होगा, इसी में अगर हम मान लिया जाए कि एक और ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है हमारा, ये एक विषम संख्या, सम संख्या तो है नहीं। काहे कि सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 16 18, इस तरीके से होता है। लेकिन ये तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या होगा तो ठीक बीच वाला चर मान माध्यिका होगा। मतलब कि ठीक बीच वाला, तो 7 है ना, तो 7 में 3 इधर निकाल दीजिए, 3 इधर निकाल दीजिए, बीच में क्या बच गया, 4। और यही 4 हमारा क्या होगा, माध्यिका, आंसर होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं चर मान माध्यिका
तथा, यानी कि चरमाधिका हो जाएगा, तथा सम संख्या होने की स्थिति में, अगर यहाँ पे हम ये हटा देते हैं, एक हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, सम संख्या है ना, क्या है, सम संख्या है। ओके, तो सम संख्या में क्या कह रहा है, सम संख्या होने की स्थिति में बीच वाले दोनों, मतलब कि जो सम संख्या होगा तो बीच वाले दोनों, 2 इधर हटा दीजिए, 2 इधर हटा दीजिए। अगर इधर इसको हटा देते, इसको बीच में तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बीच में तो कुछ बचाना होगा, तो उसके लिए 2 इधर 2 इधर, बीच में क्या बच गया, 2 बच गया, मतलब कितना बच गया, 6 + 4 बच गया, और बट्टा 2 करेंगे, मतलब यहाँ बोला भी रहा है कि बीच वाले दोनों, मतलब बीच में जो भी 2 बच रहा है उस चर मान को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो निकलेगा वैल्यू वो हमारा माध्यिका होगा। जैसे कि क्या होगा, 6 4 10/2 कट के कितना आ जाएगा, 5, ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गए होगी अच्छी तरीके से कि माध्यिका और माध्यक कैसे निकालते हैं। ओके, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि वो भी हम बता देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। यानी कि देख लीजिए कि जब हमारे क्वेश्चन में जो है वर्ग अंतराल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। ओके, क्या दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, संचयी बारंबारता दिया रहेगा। ओके, संचयी बारंबारता दिया रहेगा, या फिर आप कहोगे कि अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, संचयी बारंबारता नहीं दिया हुआ है, तो बारंबारता निकाल सकते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब ये तीनों हमारे पास अवेलेबल हो जाए और तब कहेगा माध्यिका निकालने के लिए, तो हम जो फार्मूला हमारे पास निकलेगा वो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर, ये हमारा फार्मूला बनेगा L + n/2 माइनस बड़ा F बट्टा छोटा f गुने I, ये हमारा फार्मूला बनेगा। और यही फार्मूला पे ऑल का ऑल क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, बनेगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास कितना फार्मूला बन गया, 3 फार्मूला बन गया। एक तो सम संख्या वाले जो कि ये हम अच्छी तरीके से बता चुके हैं, और ये इसी तीनों पे पूरा माध्यिका जो है क्वेश्चन होता है, माध्य नहीं, माध्य से पहले हम बता चुके हैं, टोटल क्वेश्चन देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो माध्यिका या फिर माध्यक, ये ऑल क्वेश्चन आपको इसी सब पे बनेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, वो इसलिए कि क्योंकि इस अध्याय 3 का मैं आगे जब भी क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।